Good morning, student. In today's class, we will discuss about the property of RL impedance oblique RC admittance function. Then draw chord first, chord second, first and first second form RL driving point function. So see the property of RL impedance oblique RC admittance function. अगर हम ये कह के चल रहे हैं कोई फंक्शन जेड एस इज एन आर एल फंक्शन, वो मेरा अगर आर एल फंक्शन है तो बाई एस यानी अगर एडमिटेंस फंक्शन बाई एस वो आर सी फंक्शन है तो दोनों की प्रॉपर्टी एक सी होंगी। कैसे? जैसे अगर मैं जेड एस इक्वल टू सपोज हम 2s लिख रहे हैं, सो दिस इज द इंडक्टर, इंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंडक्टर एंड वैल्यू एल इज 2 हेनरी। और इसे अगर हम ये कह रहे हैं सपोज बाई एस इक्वल टू 2s, तो जेड एस कितना हुआ 1/2s, तो हम कैपेसिटर वैल्यू कितनी कह के चलेंगे, कैपेसिटर वैल्यू जो होगी दैट इज सी इक्वल टू 2 फैराड। तो जो मेरी आर एल इम्पीडेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी होंगी वही मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, आरसी एडमिटेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टी ऑफ आर एल इम्पीडेंस ऑब्लिक आरसी एडमिटेंस फंक्शन। जो याद रखना है, द पोल जीरो ग्राफ ऑफ आरसी एडमिटेंस फंक्शन इज जीरो पोल जीरो पोल, okay, on negative real axis. And if this suppose plus j omega, this point is minus j omega, this is plus sigma and that is minus sigma. So अगर हम property of ZS means RL driving point impedance function oblique by RC, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ऑल पोल एंड जीरो लाई ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, तो फर्स्ट पॉइंट ऑल पोल एंड जीरो लाई ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। ठीक है, सारे के सारे पोल जीरो कहाँ लाई करेंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेंगे। एंड इन अल्टरनेटिव वे, सेकेंड इज एंड इन अल्टरनेटिव वे। अल्टरनेटिव वे का मतलब है पोल जीरो, पहले एक जीरो आ गया फिर पोल आएगा फिर जीरो फिर पोल, ऐसा नहीं हो सकता दो पोल या दो जीरो साथ में आ जाए। तो पोल जीरो इस तरह से चलना है। एंड थर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, नियरेस्ट एट द ऑरिजिन या स्टार्टिंग एट द नियर ऑरिजिन के जो पास होगा या ऑरिजिन पे जो होगा दैट इज ऑलवेज द जीरो। यानी मेरे प्लॉट की जो स्टार्टिंग या पोल जीरो की जो स्टार्टिंग होनी है वो किस होनी है, जीरो से। सो दिस इज थर्ड पॉइंट, नियरेस्ट एट द ऑरिजिन, there must be a जीरो। ठीक है, ऑरिजिन के जो पास होगा वो मेरा एक जीरो होगा। जैसे अगर हम जेड एस इक्वल टू कितना कह के चल रहे हैं, दिस इज सपोज s+1 s+3 अपॉन s+2 एंड s+4। सो दिस इज माई आरसी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन होगा। क्यों? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, -1 जीरो, फिर -2 पे पोल, फिर -3 पे जीरो, देन -4 हैज द पोल, इस तरह से। तो सारे के सारे नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ओके, अल्टरनेट वे में लाई कर रहे हैं और जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी एक फंक्शन को पहचान सकते हैं कि वो मेरा कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो बस सिंपल इस तरह से तुम्हें पहचानना है, बिकॉज
कॉर और फर्स्ट फॉर्म, कॉर फॉर्म और फॉस्टर फॉर्म हम करना चाहते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए किस तरह से चलना है। ठीक है ना। अब हम फॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो विद एग्जाम्पल ही लेते हैं। सो सपोज यही हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जेड एस इज गिवन बाई दिस, सो जस्ट वेट। दिस इज माई फंक्शन सपोज। तुमसे कह रहा है ड्रॉ द ऑल द core form and the foster form. So पहले first we are drawing the foster first form. Foster first form. तो just we are drawing the standard form. क्या है? That is the series combination of parallel element of R और L. एलिमेंट किस में लगा के चलेंगे जी? पैरेलल में R एंड द L, इस तरह से डॉट 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 R and L. Okay, this is R1, L1, R2, L2, Rn and the Ln. Okay, ये हमने फॉर्म लिया और एक सिंगल एलिमेंट R0 एंड C0 ये सीरीज में भी प्रेजेंट और नॉट. So this is R0 and L0. So this is my standard form ZS. तो अगर फंक्शन की बात करें ZS कितना आएगा? ZS इज R0 फर्स्ट टर्म प्लस L0S सेकेंड टर्म. दोनों पैरेलल में है तो सिंपल अगर ZS अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? दिस इज R इंटू LS अपॉन R प्लस LS. ठीक है, L कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? L कॉमन लिया मैंने, R इंटू LS. तो दिस इज SR अपॉन S प्लस R अपॉन L. ठीक है, पैरेलल में. तो फॉर्म हम कितना लेके चलेंगे? R1S अपॉन S प्लस R1 अपॉन L1 प्लस R2S अपॉन S प्लस R2 अपॉन L2. इस तरह से ये मेरा फॉर्म चलेगा. ओके, जब भी मैं होगी मैं इससे कंपेयर करूंगा. इंपॉर्टेंट क्या है, जब ZS देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टर्म कितना S है, जबकि हमारे फंक्शन में अगर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसके, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करता ZS के तो क्या होता? दिस इज मतलब टर्म कैसे आती? A अपॉन S प्लस 2, B अपॉन S प्लस 4. तो मेरा S नहीं आएगा. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, be always done partial fraction for ZS अपॉन S. आप पार्शियल फ्रैक्शन S की ना ZS की ना करके ZS अपॉन S की करें, बाद में S हम इसे ट्रांसफर कर देंगे. ओके, जैसे अब इसी के लिए हम फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट फॉर्म फॉर द फंक्शन ZS इक्वल टू, जैसे सपोज मुझे ये दे रखा है, इसी के लिए बनाना है. ठीक है, इसके लिए हम बनाने जा रहे हैं. तो क्या करें? तो फर्स्ट हमें क्या लेना है? ZS अपॉन S किया मैंने, तो यहाँ S टर्म और आ जाएगा. डिनोमिनेटर पावर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर, तो सिंपल कितना आ गया? A अपॉन S प्लस B अपॉन S प्लस 2 प्लस C अपॉन S प्लस 4. ओके,
ये मेरा फंक्शन आ गया। देखो, नाउ द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो फॉर ए एस इक्वल टू 0 रखो। फॉर ए अगर एस इक्वल टू 0 रखो तो 1 × 3/2 + 4। ए कितना आ जाएगा, ए इज 3/8। फॉर बी के लिए क्या करना है, एस इक्वल टू -2। जब -2 रखें तो फंक्शन कितना हो गया, -1 × 1/-2 × 2। सो बी बिकम 1/4। सी के लिए क्या करना है जी, फॉर सी पुट एस इक्वल टू -4। जब एस इक्वल टू -4 रखना है तो -3 × -1/-4 × -2। So this is 3/8. So now value of z upon s कितना हो गया, इस फंक्शन वैल्यू रखना है। a is 3/8, so this is 3/8s प्लस b आ गया मेरा 1/4, 1/4 s + 1/2। c आ गया 3/8, 3/8 s + 4। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, जेड एस निकालना था, तो फंक्शन जेड एस कितना हो गया, जेड एस बिकम इक्वल टू, बस इसमें वैल्यू पुट कर दें, 3/8 प्लस 1/4s/s + 2 प्लस 3/8s/s + 4। ओके, ये जेड एस आ गया। अब फॉर्म बनाने के लिए मुझे अपने स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करना है, और फंक्शन जो है वो क्या है, जरा मैं कॉपी कर लूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड फंक्शन जो मेरा चलना है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म जो चलनी है। Ctrl+C। तो फॉर्म किस तरह से है, फॉर्म थी हमारी R0 + L0s प्लस what the problem is going on, R0 + L0s प्लस R1s प्लस, इस तरह से चल रहा है। चलो हम इसी तरह से ले लेते हैं। सो अगर स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करें, R0 इज 3/8 s × R1। सेकेंड क्या था देखें एक बार। सो दिस इज फंक्शन किस तरह से है, s/R1/s + R1/L1। बस इसी तरह से हम फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है। सो s/R1, so the value of R1 become equal to 1/4 and R1/L1 is equal to 2. So L1 become equal to 2R1. So this is 1/8 Henry. This is the value of L1. This is the value of R1, and that is the value of R0, and value of R2 is 3/8 ये आ गया, and R2/L2 is 4 और L2 is R2/4।
R2 is 3 by 8, so this is 3 by 8 upon 4. So the value of L2 is 3 upon 32 Henry. Okay. Now put these value into the equation or into the circuit. So the value of R0 3 by 8, L0 टाइप की कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं होगा. The value of R1 is 1 by 4 ohm. The value of L1 is 1 by 8 Henry. The value of R2, the value of R2 is 3 by 8 ohm, and value of L2 is 3 by 32 Henry. Okay. Now form is complete and this is drawn for the ZS. Okay. Now we will move on the first the second form. So see the function is, बस जरा फंक्शन को कॉपी कर लें हम, s+1 s+2 अपॉन s+2 s+4. ठीक है. तो ZS कितना है जी? ZS इज s+1 s+3 अपॉन s+2 एंड s+4. अब इसी फंक्शन के लिए हमें फर्स्ट सेकेंड फॉर्म बनानी है. सो वी नो द फर्स्ट सेकेंड फॉर्म is the series combination of parallel element. तो सिंपल हम R1 L1 पहला आया, R2 L2 इस तरह से चलेंगे and that is Rn and Ln. ये मेरे एलिमेंट आ गए and R0 and L0. This is R0 and L0 may be present into the circuit or not. So the value of pi is this is not the R0. Just wait. एक R0 एलिमेंट और एक होगा मेरा R0. और फॉर्म किसके लिए ड्रॉ करनी है जी? बाई एस के लिए ड्रॉ करते हैं. तो बाई एस की बात करें तो कितना हो जाएगा? बाई एस इज 1/L0s पहला टर्म प्लस 1/R0. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस L1s. कॉमन ले लें, दिस इज 1/L1/s प्लस R1/L1. तो फॉर्म किस तरह से चलना है? 1/L1/s प्लस R1/L1, 1/L2/s प्लस R2/L2. इस तरह से आपका फॉर्म चलेगा. इससे कंपेयर करना है. यहाँ ध्यान रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम कहें तो s नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन केवल किसके करेंगे? बाई एस के रखेंगे. तो इंपॉर्टेंट क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन आपको किसके करने हैं? पार्शियल फ्रैक्शन इज ऑलवेज फॉर बाई एस. बाई एस के पार्शियल फ्रैक्शन होंगे. तो पहले में फंक्शन बना लेते हैं. बाई एस कितना हो गया? s+2 s+4 अपॉन s+1 एंड s+3. जस्ट अपोजिट किया तो पार्शियल पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल. तो पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मुझे एक बार डिवाइड करना होगा. सो दिस इज s² प्लस s+3s 4s प्लस 3. इससे s² प्लस 2s प्लस 4s 6s प्लस 8 वन टाइम एंड दिस इज s² प्लस 4s प्लस 3. कितना बचा? 2s प्लस 5. ये मेरा बचा. नेक्स्ट देखें तो फंक्शन बाई एस कितना लिखा जा सकता है? बाई एस इज 1 प्लस दिस टर्म इज 2s प्लस 5 अपॉन s+1 एंड s+3. तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें इसके करने हैं. तो 1 प्लस इस टर्म को लिख रहे हैं सपोज a/s+1 प्लस b/s+3. तो फॉर a कितना रखेंगे? s इक्वल टू -1. इसमें -1 रखा, दिस इज 3/2. -1 रखने पे
सो a become equal to 3/2. फॉर b s इक्वल टू कितना रखेंगे -3. जब s इक्वल टू -3 रखा तो ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया -3 रखने पे -2. सो b बिकम इक्वल टू 1/2. एक बार जस्ट रीचेक कर लो. s इक्वल टू -1 रखा तो ये 3 और नीचे इस 2, 3/2, और -3 रखेंगे तो ये होगा नहीं. -1 upon -2, so a is 3/2. Now by s, so final by s कितना हो गया? So the function now by s become equal to a is 1, a is 3/2, 3/2 upon s plus 1, and b is 1/2 upon s plus 3. ओके, बस स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या ध्यान रखना, फॉर्म कैसे चलना, 1/L0. स्टैंडर्ड फंक्शन में बस फॉर्म ध्यान रखना किस तरह से चल रही है. दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, 1/L0s प्लस 1/R0 प्लस 1/L1, इस तरह से चलना है. ओके, मुझे अपने फंक्शन को इस फॉर्म से कंपेयर कराना होगा. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर कराएं तो देखोगे 1/L0 है नहीं, सो just wait. देखो स्टैंडर्ड फंक्शन से कंपेयर करें, L0 इज नॉट प्रेजेंट इन टू द सर्किट. ठीक है, 1/R0 से कंपेयर करें, R0 इज 1 ohm. 1/L1, L1 become 2/3, and R1 upon L1 become equal to 1. So R1 equal to L1, so that is 2/3 Henry. That is ohm. Second 1/L2, इससे कंपेयर करें तो L2 is 2 Henry, and R2 upon L2 is 3, or this is 1/R2 is 3L2, so this is 6 ohm. Okay, so this is the value of R2. Now make the circuit for YS. R0 आगे मेरा 1 ohm. नेक्स्ट R1 L1, R1 is 2/3 ohm, L1 is 2/3 Henry. ये Henry है, 2/3 Henry. R2 6 ohm, and L2, R2 is 6 ohm and L2 is 2 Henry. Okay, so this is my first second form for the bias. Okay, so that is the first second form. Okay, today we will stop here, and in next class for the same question we will done the core first and core second.